पाकिस्तानी जासूस हनीफ खान से जुड़ी बड़ी खबर आपको जयपुर से बताते हैं। दरअसल पाकिस्तानी जासूस हनीफ खान को कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया है, जहां उससे कड़ाई से पूछताछ अब की जाएगी। बता दें कि पाकिस्तानी जासूस हनीफ खान को जैसलमेर बॉर्डर से पकड़ा गया था। तस्वीरें इसकी सामने आ गई हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब कोर्ट में पेशी को लेकर आए थे यहाँ पर पुलिसकर्मी। इसका नाम हनीफ खान है। आरोप है कि आरोपी हनीफ ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आईएसआई के संपर्क में रहकर जानकारी दी थी। सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को भारतीय सेना से जुड़ी गोपनीय सूचना भेज रहा था और सोशल मीडिया के जरिए ही हनीफ खान आईएसआई के संपर्क में आया था। देश से गद्दारी, दुश्मनों से यारी, पाक भेजी जानकारी पड़ गई भारी। आईएसआई से जुड़े तार, जासूस गिरफ्तार। देश के गद्दारों के खिलाफ एक्शन जारी है। पाकिस्तान बॉर्डर से सटे जैसलमेर जिले से एक और पाकिस्तान का जासूस पकड़ा गया है। प्रदेश की सीआईडी इंटेलिजेंस ने हनीफ खान को गिरफ्तार किया है, जिस पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। शुक्रवार को उसकी जयपुर कोर्ट में पेशी हुई, जिसके बाद कोर्ट ने उसे 4 दिन के रिमांड पर भेज दिया, जहां उससे कड़ी पूछताछ की जाएगी। आरोपी हनीफ खान सोशल मीडिया के जरिए आईएसआई से जुड़ा था और आईएसआई को भारतीय सेना से जुड़ी गोपनीय जानकारी देता था। उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी सेना के मूवमेंट की जानकारी दी। आरोपी पाकिस्तान बॉर्डर के पास बहला गांव का रहने वाला है, जिससे उसका मोहनगढ़, घड़साना जैसे इलाकों में आना जाना था। देखिए, अभी आरोपी को हमारे कल अरेस्ट किया, हनीफ खान को जैसलमेर से पकड़ा है और ऑपरेशन सिंदूर के समय से ही उसे ट्रैक किया जा रहा था, जिसमें कई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो कि सेना से रिलेटेड थी, डिफेंस की थी। बराला जो पाकिस्तान बॉर्डर है, गांव भी है, वहाँ पे अपने आर्मी की जितने भी मूवमेंट हैं, रेजिडेंट्स हैं, सड़कें हैं नई जो बन रही हैं, उनकी सभी की फोटोग्राफ्स हनीफ के द्वारा पाक हैंडलर को और 3 नंबरों पे थे, एक नदीम खां, एक बाणू और एक बाणू भाई। जो 2 नंबर तो पाक हैंडलर्स के थे, पाकिस्तान के थे, और 1 नंबर यूएई का पाया गया, जिसकी फर्दर सीडीआर अभी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो कि इस केस में विनोद मीना जी यहाँ पे हैं, वो आगे कर रहे हैं। 4 दिन का पीसी अभी ऑनरेबल कोर्ट ने स्वीकृत किया है। 30/9 को वापस अक्यूज को हम पेश करेंगे। जो भी एविडेंसेस हैं और कलेक्ट की जाएंगी। जयपुर स्थित केंद्रीय पूछताछ केंद्र पर विभिन्न सूचना एजेंसियों ने उससे पूछताछ की। मोबाइल और तकनीकी जांच में ये भी साबित हुआ कि वो पैसों के बदले आईएसआई को संवेदनशील सैन्य जानकारी देता था। पुख्ता सबूत मिलने के बाद सीआईडी इंटेलिजेंस ने राष्ट्रीय गुप्त बात अधिनियम 1923 के तहत मामला दर्ज कर गुरुवार 25 सितंबर को हनीफ खान को गिरफ्तार कर लिया। हनीफ खान के अलावा पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में जैसलमेर से अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब ये भी जान लीजिए कि कब कब जासूसों की गिरफ्तारी हुई। 26 मार्च को पठान खान को गिरफ्तार किया गया। 28 मई कांग्रेस के पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद के निजी सहायक रहे शकूर खान की गिरफ्तारी। 4 अगस्त को डीआरडीओ के गेस्ट हाउस मैनेजर महेंद्र प्रसाद को पकड़ा गया। तो वही 20 अगस्त को रेस्टोरेंट में काम करने वाले जीवन खान को अरेस्ट किया गया। हनीफ जैसे जासूसों की गिरफ्तारी से साफ है कि देश के गद्दारों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। अब देखना ये होगा कि पूछताछ में क्या क्या खुलासे होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात डिप्टी सीएम की करते हैं। दरअसल डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा अचानक से टोंक स्टैंड पहुंच गए। ये बस स्टैंड की तस्वीर आपके सामने है। यहाँ पर औचक निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं को परखा, देखा। डिप्टी सीएम ने बस स्टैंड पर झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश भी दिया। बस स्टैंड पर पसरी गंदगी और अव्यवस्थाओं को देखकर मुख्य प्रबंधक को फटकार लगाई है।
सीएम बस में चढ़े तो कंडक्टर ने उन्हें नहीं पहचाना तो जिला महामंत्री ने डिप्टी सीएम का इंट्रोडक्शन कराया, जबकि डिप्टी सीएम ने जीएसटी बजट का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की खूब प्रशंसा की। मुख्यमंत्री के बारे में बोलते हुए कहा कि भजनलाल शर्मा विकसित राजस्थान बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। डिप्टी सीएम के आने की जानकारी मिलते ही जिला प्रमुख सरोज बंसल, बीजेपी जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह, महामंत्री प्रभु समेत तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता भी बस स्टैंड पहुंच गए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने इस देश की सत्ता संभालते ही सफाई अभियान, शौचालय से लेकर जो तमाम व्यवस्थाएं और हर हिंदुस्तान के व्यक्ति को इस मामले में जागरूक किया, उसके तहत ही आज मैं अभी रोडवेज हमारे डिपो में आया हूं। वहां पे मैंने कई साफ सफाई की व्यवस्था देखी है और अभी पूरे निर्देश देके आया हूं। और हमारे साथ में हमारे जिलाध्यक्ष जी है, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष जी, हमारे जिला प्रमुख जी और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी थे और जनप्रतिनिधि भी थे। सभी ने वहां पे जाके तमाम व्यवस्थाओं को देखा और इनमें हम सब की भागीदारी होनी चाहिए। जो भी ऑफिसेज है, जहाँ भी हमारी साफ सफाई नहीं है या कहीं अव्यवस्था है, उसके बारे में हम सब जनप्रतिनिधि, हम सभी हमारे पदाधिकारी सब मिलकर इस काम में लगे हुए हैं कि जहाँ जहाँ भी इस तरह की अव्यवस्थाएं हैं हम उनको देखें। हैदराबाद में प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन में सीएम भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानी को प्रदेश में निवेश का न्योता दिया और कहा कि प्रवासियों ने राजस्थान का मान बढ़ाया है, विश्व में प्रदेश की गरिमा बिखेर रहे हैं। मेहनत और समर्पण राजस्थान की मिट्टी में है। राजस्थानियों ने हमेशा सामाजिक सरोकार को निभाया है। के बिश्नोई जी, रामचंद्र राव जी, तो सीएम ने प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन में शिरकत की है। इस दौरान वहां पर मौजूद राजस्थानियों को संबोधित भी किया। कहा कि आप लोग लगातार राजस्थान का मान बढ़ाने का काम कर रहे हैं। शर्मा जी का दीप प्रज्वलित करती हुई तस्वीरें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की आज हैदराबाद के दौरे पर रहे थे। मोहम्मद शाहों के साथ मीटिंग भी की। प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन में शिरकत करते हुए वहां मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। करती हूं श्री सुधीर जैन जी और श्री राजेश गुप्ता जी से कि कृपया मंच पर आकर ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स राजस्थान श्री के बिश्नोई जी का स्वागत एवं सम्मान करें। मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरा राजस्थान उस पर गौरव करता है, क्योंकि वो जहां भी जुड़ा है सामाजिक कार्यों से जुड़ा है, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा है, धार्मिक अनुष्ठान से जुड़ा है। चाहे कहीं आप देख सकते हैं, जहां भी मेरा भाई होगा वो गौ सेवा को कहीं नहीं छोड़ेगा, गौशाला वहां भी मिल जाएगी। जहां भी जाएगा वो शिक्षा के क्षेत्र में अपना कुछ ना कुछ काम करते हुए अपना कहीं ना कहीं योगदान देता है। कहीं वो कोई अगर टूटा फूटा मंदिर देख लेगा तो उसको संवारने का काम भी मेरा प्रवासी भाई सबसे पहले करता है। यही नहीं, कई जगह मैंने देखा है, लोगों के समझ में नहीं आती है कि आखिरकार लास्ट में वहीं पहुंचना है। मेरा प्रवासी भाई देखता है किसी गांव का, किसी कस्बे का, किसी शहर का अगर शमशान ठीक प्रकार से नहीं है तो उसको भी बनवाने में पूरी मदद करता है। सामाजिकता के हर क्षेत्र में जुड़ा हुआ है। अगर उसका काम देखेंगे, अभी कह रहे थे राम जी हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे कि सबसे बड़ी बात यह है राजस्थानी की उनकी मेहनत। ये मेहनत तो राजस्थान की मिट्टी के अंदर है, ये समर्पण राजस्थान की मिट्टी के अंदर है। इसलिए उनके ये तो खून में है कि जहां भी जाएंगे मेहनत से कमाएंगे और उसके बाद जो बचेगा अपने ओर से उसको सामाजिक क्षेत्र में लगाने का काम करेंगे। ये हमारे राजस्थानी भाइयों का एक अलग ही है, ये आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और मैं मेरे भाइयों, मैं इसीलिए आपसे कहता हूं कि आपकी मीठी बोली, आपका जो मनोहार है वो दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा।
जो राजस्थानियों का मिलेगा। खबरों में आगे बढ़े लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। सिरोही के बलूट से एक खबर आ रही है जहां पर लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से लोगों में आक्रोश आ गया है। मनोरा में पिछले 4 दिन से धरना चल रहा है। चोरी की घटनाओं पर पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कुछ ही दिनों के अंदर 20 से ज्यादा चोरी हो गई है। बलूट पुलिस थाने की गश्ती को लेकर ऐसे में लोग सवाल उठा रहे हैं, पुलिस प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं और पिछले 4 दिन से धरना दे रहे हैं। मांग यही है कि पुलिस सतर्क हो, एक्शन ले, चोरों को पकड़ा जाए। बड़ी बात यह है कि कुछ ही दिनों के अंदर 20 से ज्यादा चोरी की घटनाओं से लोगों में दहशत है। तो पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तमाम लोग आपको नजर आ रहे होंगे। रैली निकाली गई है और बड़ी बात है कि इस रैली में अच्छी खासी संख्या महिलाओं की भी दिख रही है। लोगों का सीधा सीधा कहना है कि पुलिस गश्त नहीं कर रही है, एक्शन नहीं ले रही है और यही वजह है कि बदमाशों के चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों के अंदर ही 20 से ज्यादा चोरियां हो चुकी हैं। ऐसे में लोग दहशत में हैं और डर के साए में जी रहे हैं। ये सिरोही के बलूट की तस्वीरें हैं जहां पर हाथ धरे पुलिस बैठी हुई है और पुलिस की निष्क्रियता के चलते ही लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं। और अब बात